स्टूडेंट जैसे कि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। देखें, हम लोगों ने जिस तरह के शुरू के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के मुकाबले में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी जाती है। मतलब साइंटिस्ट का एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा भी है कि जो कि स्पेशल क्रिएशन मतलब डिवाइन क्रिएशन को नहीं मानता, डिवाइन क्रिएशन को मानता ही नहीं है। एक साइंटिस्ट का पूरा स्कूल ऑफ थॉट है। डिवाइन क्रिएशन का मतलब है खुदाई तख्लीक को वो नहीं मानते। असल में इन लोगों का कहना है कि जो भी दुनिया के अंदर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो इस फॉर्म में पैदा ही नहीं हुए, वो पहले एक सिंपल फॉर्म में मौजूद थे और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इस सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सीक्वेंशियल और ग्रेजुअल चेंजेस के बाद इवॉल्व हुए हैं। मतलब पहले वो बिल्कुल सिंपल टाइप के होते थे, अब वो कॉम्प्लेक्स टाइप के हो गए और वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें तब्दीली आती गई और इस तब्दीली की वजह से आज जो ऑर्गेनिज्म आपके पास मौजूद है ये पहले ऐसे नहीं होते थे। इनके अंदर जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ इनके अंदर चेंजिंग आई है। अच्छा, इस आइडिया को इस्टेब्लिश करने में जिस साइंटिस्ट का सबसे अहम हाथ था वो ये था, यानी जॉर्ज बफन। ये फ्रेंच थे और जॉर्ज बफन ने एक टाइम स्केल बनाया। ये देखें आपके सामने दो टेबल बनी हुई हैं, एक टेबल ये है नंबर 1 और एक टेबल ये है नंबर 2, और ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, ये सेम टेबल है। मतलब ये टाइम स्केल है और इस टाइम स्केल में इसने क्या किया कि जिस तरह आजकल हमारे पास कैलेंडर होता है ना जिसमें हम लोगों ने साल को महीनों में, महीनों को दिनों में डिवाइड किया हुआ होता है, इसी तरीके से इसने एक समझो कि कैलेंडर बनाया है। ये कैलेंडर जो है ये कई कई लाख लाख या कई करोड़ सालों पर मुश्तमिल ईरा और पीरियड्स पे कंसिस्ट करता है। मतलब इसमें कुछ ईरा होते हैं, पीरियड, जैसे आजकल साल साल को डिवाइड किया गया है महीनों में, इस तरह इसके कैलेंडर में जो सबसे बड़ी डिवीजन थी, जैसे मिसाल के तौर पे आप पढ़ेंगे जो वो ईरा है और ईरा को मजीद डिवाइड किया गया है पीरियड्स के अंदर, जिस तरह साल को महीनों में डिवाइड किया गया है। और ये ईरा कई करोड़ साल पर मुश्तमिल था और इसी तरीके से उसके छोटे छोटे जो पीरियड थे वो लाखों सालों पर मुश्तमिल होते थे। तो इस तरीके से इसने एक अपना पूरा का पूरा कैलेंडर डिवाइस किया था जिसको हम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड कहते हैं इसको। अच्छा, जब इसने अपना ये कैलेंडर पेश कर दिया तो इसने कहा कि इस कैलेंडर के मुताबिक जो दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म है वो मुख्तलिफ किस्म के दौर में पैदा हुए। यानी जैसे इस कैलेंडर में आप देख सकते हैं कि या नीचे से ही कैलेंडर स्टार्ट होता है और या आप ग्रेजुअली ऊपर मूव करते जाएं तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ये ऑर्गेनिज्म उस टाइम पीरियड में इवॉल्व हुए जो उनके सामने ये लिखा हुआ है। ये सामने जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है इसी टाइम पीरियड के अंदर ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। तो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड की ये खास बात है कि इसने बताया था कि मुख्तलिफ एनिमल जो थे मुख्तलिफ अदवार में पैदा हुए। और आप देख सकते हैं कि इंसान की एवोल्यूशन इस सबसे ऊपर दिखाई गई है यहाँ पर कि ह्यूमन जो है ना सबसे आखिर में इवॉल्व हुआ था, ये चूंकि हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है इस वजह से। और यही वजह थी कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिवाइन क्रिएशन की थ्योरी और कॉन्सेप्ट को डिनाई कर दिया और वो इसके बिल्कुल अपोजिट चले गए। मतलब उन्होंने डिवाइन क्रिएशन के बजाय एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को अपना लिया कि भाई कोई भी चीज पैदा नहीं हुई है, तख्लीक नहीं हुई है, बल्कि चेंजिंग के तब्दीली के मराहिल से गुजरने के बाद बनी है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी थी चलती गई और साइंटिस्ट के बीच में जो ये इख्तिलाफ था बढ़ता गया। लेकिन सबसे बड़ा इख्तिलाफ उस वक्त सामने आया जब इंसान की द एवोल्यूशन ऑफ मैन की बात हुई और ये इख्तिलाफ सबसे ज्यादा साबित हुआ इनके बीच में, जिसने बड़ी एक वाइड डिवीजन इनके बीच में क्रिएट कर दिया, एवोल्यूशन ऑफ मैन। अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ मैन के हवाले से आप लोगों ने सुना होगा कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि भाई इंसान बंदर से पैदा हुआ या जो भी। अब एक लिटरली एक बात देखी जाए तो बंदर से इंसान कैसे बना, यानी कैसे एक मंकी से इंसान बन सकता है, मतलब ये तो सवाल उठाए जाते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन बहरहाल ये चीजें थी, ये साइंटिस्ट एक सबूत के तौर पे पेश करते हैं। और कैसे सबूत के तौर पे पेश करते हैं? थ्रू इंटरवीनिंग फॉसिल, थ्रू इंटरवीनिंग फॉसिल, इंटरवीनिंग फॉसिल्स के जरिए से। इंटरवीनिंग फॉसिल्स किसे कहते हैं? कि इंसान और जितने भी इंसान हैं और जो मंकीज हैं उनके बीच में जो फॉसिल्स हैं, वो जो कनेक्टिंग लिंक बता रहे हैं दोनों का, उनको इंटरवीनिंग फॉसिल कहा जाता है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मैन, इंसान जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ। ये ह्यूमन की एवोल्यूशन से पहले, यानी ये ह्यूमन के एंसेस्टर्स हैं तो जाहिर सी बात है इनका भी कोई एंसेस्टर होगा, ये उनके एंसेस्टर, ये उनके एंसेस्टर, ये उसके, ये उसके, ये फाइनली ये इनसे इवॉल्व हुए। अब ये जो पूरी एक सीरीज है ना जिसको जिसमें एवोल्यूशन को दिखाया गया है कि कौन किससे इवॉल्व हुआ है, इस सीरीज को फाइलेटिक लीनेज कहते हैं। फाइलेटिक
لینیج کہا جاتا ہے اس کو. یہ لینیج ہے پورا ایک شجرا بنا ہوا ہے کہ کون کس سے ایوالو ہوا ہے. اس ڈائیگرام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے کہ لائف یہاں سے ایوالو ہوتے 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 بالآخر یہ ایک نیو جو ورلڈ کا مین ہے وہ اس طرح ایوالو ہوا ہے. اس ڈائیگرام میں بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ جو ایک انسان ہے وہ کس طریقے سے اور کن کن اینیمل سے اور کن تبدیلیوں سے گزرتا ہوا بالآخر آج ایک ماڈرن کریچر کے طور پہ ہمارے سامنے موجود ہے. یہ جو انسان کے بیچ میں یعنی جو فائنلی ہیومن ہے اور ہیومن سے پہلے جو منکی ہے اس کے بیچ میں جو یہ فوسلز ہیں ان آرگینزمس کے یہ سارے انٹروننگ فوسلز کہلاتے ہیں. مطلب یہاں پر لیا جائے تو یہ فرض کرو پہلا آرگینزم یہ آخری آرگینزم ان کے بیچ میں یہ جو ان کے جو فوسلز ہیں وہ انٹروننگ فوسلز کہلاتے ہیں. اور یہ انٹروننگ فوسل کا جو ریکارڈ ہے نا جو کنیکٹ کر رہا ہے منکی کو انسان سے یہ کئی دفعہ تبدیل ہو چکا ہے. کئی دفعہ تبدیلی کا مطلب یہ کہ یہ ریکارڈ جو ہے یہ یعنی کہ پہلے اس ریکارڈ کے اوپر ایلیگیشنز لگیں کہ جو 5 لاکھ یا 7 لاکھ سال پرانا جو بھی 4.5 لاکھ سال پرانا یہ ریکارڈ بتایا گیا ہے وہ ایسا نہیں تھا. یہ 2.5 سے 3 لاکھ سال پرانا ریکارڈ نکلا مطلب ایجنگ کا پرابلم ہوا یہ. اور دوسری بات یہ کہ کچھ انٹروننگ فوسل میں جن کو انہوں نے منکی یا ان کے جو کہا گیا تھا کہ اینسسٹرز ہیں ہیومن کے یہ ڈکلیئر کیا گیا وہ دراصل انسان کی ہی کوئی اسپیشی نکل آئی بعد میں جا کے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی بھی 10 ہومو سیپینس کی 10 اسپیشی تھی. سیپین ایک اسپیشی ہے باقی 9 اسپیشی اس کے علاوہ اور بھی تھیں اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ 10 ٹائپ کے ہیومن تھے. اور یہ ریکارڈ شروع سے ہی جو ہے مطلب کافی کنٹروورشل رہا ہے. اسی وجہ سے بہت سارے سائنٹسٹ نے اس ریکارڈ کو ماننے سے انکار کر دیا. اور سب سے اہم بات جو اس ریکارڈ کو نہ ماننے کی تھی وہ تھی جو الہامی کتابیں ہیں کتاب مقدس ہیں جیسے قرآن پاک ہے یا دوسری کتابیں ہیں بائبل وغیرہ ان تمام کی تمام بکس میں انسان کی کریشن کے بارے میں ذکر کیا گیا ایوولوشن کا ذکر نہیں کیا گیا کہ انسان کو تخلیق کیا گیا. ڈیوائن کریشن کی بات کی گئی ہے تخلیق کی ایوولوشن کی بات نہیں کی گئی اس کے اندر. تو تمام مذاہب میں اس چیز کو سختی سے ڈینائی کیا گیا ہے کہ انسان کسی بندر یا کسی بھی اینیمل کی تبدیل شدہ شکل ہے. لیکن سائنٹسٹ کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جو ابھی تک اس بات پہ مصر ہے کہ بھائی انسان جو ہے نا وہ اس کی یہ ڈیوائن کریشن ہے یعنی خدائی تخلیق نہیں ہے. یہ حادثاتی طور پر مختلف قسم کی اینیملز کی تبدیل شدہ شکل ہے. اور اس کے لحاظ سے وہ کچھ ایویڈنسز بھی پیش کرتے ہیں جو کہ آپ کے بک میں نیکسٹ ٹاپک ہے ایوولوشن کے بارے میں جو ایویڈنسز ہیں اس میں آئے گی سب چیزیں. یہ آپ کی بک میں کچھ قرآنک ورسز بھی دی گئی ہیں جو کہ ان دا فیور آف ڈیوائن کریشن ہے. یعنی آپ کی لینگویج میں یوں بات کر لیں کہ کچھ قرآنک ورسز دی گئی ہیں جو کہ اسپیشل کریشن کی تھیوری کو سپورٹ کر رہی ہیں ایوولوشن کو ڈینائی کر رہی ہیں. تو آپ یہ اپنی بک دیکھ لیجئے گا یہ اس بک میں موجود ہے.